नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दीपावली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। माता रानी की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि आए। दोस्तों, आज हम आपको जो जानकारी देने वाले हैं, उसे सुनकर आपको निश्चित ही मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, अगर दिवाली में आपको कहीं पर उल्लू दिखाई देता है या रात को उल्लू की आवाज सुनाई देती है या आपके घर पर उल्लू आकर बैठता है, तो इससे हमें शुभ और अशुभ संकेत मिल सकते हैं। शास्त्रों में उल्लू को मां लक्ष्मी का वाहन माना गया है, इसीलिए दिवाली में इसके दिखाई देने पर हमें निश्चित ही महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं, जिसे कभी दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार दीपावली पर घर पर कुछ पशु पक्षियों का आना बहुत ही शुभ होता है। इन पक्षियों के आगमन से हमें यह संकेत मिलते हैं कि घर पर मां लक्ष्मी का आगमन हुआ है। इनमें से कुछ पक्षी मां लक्ष्मी के वाहन के रूप में जाने जाते हैं, तो कुछ पक्षी बहुत ही शुभ संकेत देने वाले माने गए हैं। यदि आपके घर पर ये पक्षी आते हैं, तो उन्हें भूल से भी दुर्लक्ष्य न करें। इन पक्षियों के घर पर आने पर आपको शुभ संकेत तो मिलते ही है, साथ ही आपको कुछ उपाय करने चाहिए ताकि आपको धन की प्राप्ति हो और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो। इन पक्षियों के विषय में जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और उनसे जुड़े उपाय अवश्य करें। ये साधारण से उपाय आपकी किस्मत को चमका सकते हैं और आपके भाग्य में शुभ परिवर्तन ला सकते हैं। दोस्तों, दीपावली शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से हुई है। दीप अर्थात दिया और आवली अर्थात श्रृंखला। दीपावली का अर्थ होता है दीपों की श्रृंखला। माना जाता है कि दीपावली के दिन अयोध्या के राजा भगवान श्री राम अपने 14 वर्ष के वनवास के पश्चात अयोध्या लौटे थे। अयोध्या वासियों का हृदय अपने परम प्रिय राजा के आगमन से प्रफुल्लित हो उठा था। श्री राम के स्वागत में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए। कार्तिक मास की अमावस्या की वह सघन काली रात्रि दियों की रोशनी से जगमगा उठी। तब से आज तक सभी भारतीय प्रतिवर्ष यह पर्व हर्ष व उल्लास से मनाते हैं। हम भारतीयों का विश्वास है कि सत्य की सदा जीत होती है, झूठ का नाश होता है। दीपावली के समय में हमें प्रकृति में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलते हैं। यही प्रकृति हमें अनेक छोटी छोटी बातों के संकेत देती है। ये संकेत आपके भविष्य से जुड़े भी हो सकते हैं। ये आपके जीवन में घटित होने वाली अच्छी और बुरी सभी घटनाओं की जानकारी देते हैं। यदि हम उन संकेतों को समझ जाते हैं, तो यह हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होती है। लेकिन कभी कभी हम इन संकेतों को समझ नहीं पाते हैं या फिर नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे हमें उसके शुभ फल प्राप्त नहीं होते हैं। दोस्तों, हर दिन आपके घर पर पशु पक्षी आते होंगे और आप इसे साधारण सी घटना समझकर दुर्लक्ष्य करते होंगे। लेकिन दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार दिवाली के समय पर अगर घर पर कुछ विशेष पशु पक्षी आते हैं, तो वे विशिष्ट प्रकार का संकेत देने के लिए आते हैं। पशु पक्षियों को सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है और वे हमेशा ही सकारात्मक ऊर्जा की तरफ ही आकर्षित होते हैं। अगर किसी स्थान पर कुछ सकारात्मक या अच्छा होने वाला होता है या खुशियां आने वाली होती है, तो ये पशु पक्षी उस स्थान पर अपने आप ही जमा हो जाते हैं। आज हम देखेंगे कि कुछ विशेष पक्षियों के द्वारा हमें कौन से संकेत प्राप्त होते हैं और उन संकेतों का क्या अर्थ होता है। आइए जान लेते हैं दिवाली पर विविध पक्षियों के घर पर आने से कौन से संकेत मिलते हैं। साथ ही हम बात करेंगे एक ऐसे खास पक्षी के बारे में जिसका दिवाली में घर पर आना बहुत ही शुभ माना गया है। वह पक्षी साक्षात मां लक्ष्मी का वाहन ही है। अगर यह पक्षी दिवाली में आपके घर पर आकर 3 संकेत देता है, तो समझ जाइए कि आपके दुखों का अंत होने वाला है। आपका अच्छा समय शुरू होने जा रहा है। आपके जीवन में धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, वह सभी समाप्त होंगी। तो चलिए जान लेते हैं दिवाली में घर पर पक्षी आने से कौन से संकेत मिलते हैं। सबसे पहला पक्षी है कौवा। दोस्तों, कौवा एक ऐसा पक्षी है जो किसी को भी प्रिय नहीं होता है। कौवे की कर्कश आवाज भी किसी को अच्छी नहीं लगती है, लेकिन कौवे भी भविष्य का हाल बताते हैं और शुभ या अशुभ घटनाओं की जानकारी देते हैं। यदि दिवाली में बहुत सारे कौवे एक जगह इकट्ठा होकर जोर जोर से चिल्लाते हैं, तो यह बहुत ही बड़ा अपशकुन होता है। उस स्थान पर जरूर कोई बड़ी विपदा या संकट आने वाला है। इसके विपरीत यदि दिवाली में कौवा मुंह में मांस का टुकड़ा लिए हुए दिखाई दे या पानी से भरे पात्र पर बैठा दिखाई दे, तो यह शुभ संकेत होता है
और किसी अच्छी घटना का संकेत होता है। दूसरा पक्षी है मोर। मोर एक बहुत ही शुभ और पवित्र पक्षी माना जाता है। यह मां सरस्वती जी का वाहन होता है। साथ ही यह भगवान कार्तिकेय जी का भी वाहन है। भगवान श्री कृष्ण भी अपने मुकुट में मोर का पंख धारण करते हैं, जिस कारण से यह पक्षी सभी के लिए पूजनीय है। यदि दिवाली पर आपके घर पर कहीं से मोर आकर बैठ जाता है तो इसे शुभ संकेत समझना चाहिए। दिवाली में मोर के घर पर आने से उस घर का विकास होता है, उस घर के शत्रुओं का नाश होता है और घर में रहने वाले सदस्यों में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। यदि दिवाली में आपको सपने में अथवा वास्तविकता में दर्शन हो जाए तो आपके लिए यह बहुत ही शुभ संकेत है। आपको किसी बड़े कार्य में सफलता मिल सकती है। तीसरा पक्षी है चिड़िया। दीपावली में घर पर चिड़िया का आना सुख समृद्धि का सूचक है। जिस घर में चिड़िया अपना घोंसला बना लेती है उस घर में हमेशा आनंद और खुशहाली रहती है। घर का वातावरण सुखद रहता है। यदि चिड़िया ने आपके शरीर पर, खासकर सिर पर बीत कर दिया तो यह बिल्कुल भी अशुभ नहीं होता है। यह तो किसी शुभ समाचार का संकेत होता है। आपको जल्दी ही कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। घर में भी यदि कहीं भी चिड़िया बीत कर देती है तो यह भी बहुत अच्छा संकेत होता है। चिड़िया बहुत ही सीधी साधी और डरपोक पक्षी होती है। वह जल्दी किसी के करीब नहीं जाती है। लेकिन यदि चिड़िया आपके आसपास या आपके घर में बिना किसी डर के आने जाने लगे तो समझिए कि आपके घर में बहुत ही शुभ और सकारात्मक ऊर्जा का संचार है। ऐसे घर में रहना बहुत ही शुभ होता है। यदि दिवाली में बहुत सारी चिड़िया आपके घर की छत या बालकनी में आकर चहचहाने लगे तो समझिए कि आपके घर में कोई बहुत बड़ा शुभ प्रसंग होने वाला है। कोई खास समाचार मिलने वाला है। किसी विशेष कार्य में सफलता मिलने वाली है। चौथा पक्षी है कबूतर। शास्त्रों में कबूतर पक्षी का उल्लेख मिलता है। इसे प्रेम संबंधों से जोड़कर देखा गया है। कुछ लोग कबूतर को अशुभ मानते हैं क्योंकि कबूतर गंदगी बहुत ज्यादा फैलाते हैं। लेकिन दोस्तों, दिवाली में कबूतर के आने का विशेष महत्व होता है। अगर दिवाली में आपके घर पर कबूतर आता है तो इसे शुभ ही समझना चाहिए। यह संकेत देता है कि घर में किसी का विवाह होने वाला है, अथवा लंबे समय से अगर किसी के विवाह में देरी हो रही है तो उस व्यक्ति का विवाह होने की पूरी संभावना है। पांचवा पक्षी है चमगादड़। चमगादड़ को बहुत से लोग अशुभ मानते हैं क्योंकि यह रात का पक्षी है। चमगादड़ को दिन में दिखाई नहीं देता है और यह पेड़ों पर बहुत प्रेतों की तरह उलट लटकता है। यही कारण है कि इसे बहुत से लोग अशुभ संकेत के तौर पर देखते हैं। चमगादड़ का घर पर आना शुभ माना नहीं जाता है। यह आने वाले संकट का संकेत हो सकता है। चमगादड़ का घर में घुसना मृत्यु सूचक भी हो सकता है, लेकिन यह धन के नाश का सूचक भी होता है। दिवाली में यदि चमगादड़ घर में आता है तो उस व्यक्ति को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, अथवा उसका धन अचानक से खर्च हो सकता है। छठा पक्षी है उल्लू। दोस्तों, दिवाली में उल्लू का दिखाई देना शुभ ही माना जाता है। उल्लू के विषय में कई ऐसी बातें और मान्यताएं हैं जो आज भी उसे शुभ और अशुभ के बीच में उलझाए रखती है। कई लोग उल्लू को अत्यंत शुभ मानते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उल्लू को अशुभ समझते हैं। दोस्तों, उल्लू एक निशाचर पक्षी है जो रात में जागता है और दिन में सोता है। असल में उल्लू की शरीर रचना और उसकी आवाज ऐसी होती है कि कोई भी उसे देखकर डर जाए। शायद इसी कारण से इसे देखना अपशकुन माना जाता है। उल्लू के मुंह से निकलने वाली ध्वनि रात के शांत वातावरण को डरावना बनाती है। उल्लू की आंखें बड़ी और बेहद डरावनी और इंसानों की तरह सामने की ओर होती है। कान भी बड़े होते हैं। चेहरा बादाम के आकार का होता है। उल्लू अपनी गर्दन और आंखों को चारों ओर घुमा सकता है। भयानक दिखने वाले इस पक्षी की आवाज भी बहुत भयानक होती है। ये हमेशा रात में ही चिल्लाते हैं और अपना शिकार करते हैं। इसलिए इनके भयानक रूप के कारण पुराने लोग इसे अशुभ मानते हैं। लेकिन दोस्तों, पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार लक्ष्मी जी जब स्वर्ग से धरती पर आ रही थी तो उन्हें सबसे पहले प्राणियों में उल्लू ही दिखा था। चूंकि वह रात का समय था तो प्राणियों में उल्लू ही ऐसा था जो जाग रहा था। इसीलिए उन्होंने उसी को अपना वाहन बना लिया। इसीलिए दीपावली के समय उल्लू का दिखना या उसकी आवाज सुनाई देना अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर दीपावली के समय आपके घर पर उल्लू आकर बैठता है तो समझ लेना चाहिए कि साक्षात मां लक्ष्मी आपके घर पर आई है। अगर आपको दीपावली में उल्लू की आवाज भी सुनाई दे तो यह आपको बहुत बड़ा धन लाभ होने का संकेत है। आपको निकट भविष्य में कहीं से बहुत सारा धन प्राप्त हो सकता है।
अगर दीपावली में किसी नियम के पेड़ पर उल्लू बैठ हुआ दिखाई दे तो यह रोग, बीमारी के समाप्त होने का संकेत है। दोस्तों, उल्लू अगर किसी व्यक्ति को छू लेता है तो वह राजा बन जाता है। दिवाली में अगर सुबह सुबह उल्लू के दर्शन होते हैं तो उस व्यक्ति को भी धन लाभ होने का संकेत होता है। पश्चिम बंगाल, आसाम और ओडिशा में तो लक्ष्मी जी के साथ साथ उनके वाहन उल्लू की भी पूजा करने का रिवाज है। कई जगहों पर माना जाता है कि यदि किसी भी गर्भवती महिला को उल्लू दिख जाता है तो यह शुभ संकेत है, और यदि उसे उल्लू छू ले तो उसकी होने वाली संतान सौभाग्यशाली होती है। इसी प्रकार उल्लू यदि किसी रोगी को छूकर चला जाता है तो उसका गंभीर रोग भी ठीक हो जाता है। यदि कुछ आवश्यक कार्य जैसे नौकरी, परीक्षा आदि के लिए जा रहे हैं और उल्लू दिख जाएं, तो यह भी शुभ माना जाता है। सुबह सुबह यदि उल्लू दिखाई दे या उसकी आवाज सुनाई दे तो यह धन प्राप्ति का संकेत है। इसलिए उल्लू को या उसकी आवाज को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उल्लू की आंखों में आंखें डालकर देखना या उससे नजर मिलाना या मिल जाना यूं तो मुश्किल काम है, फिर भी यदि ऐसा होता है तो यह अत्यंत शुभ होता है। समझ लीजिए कि आप पर धन की वर्षा होने वाली है। इसी प्रकार से कुछ लोग उल्लू का दिखना या उसकी आवाज सुनाई दे जाने को अपशकुन मानते हैं। चूंकि उल्लू की आंखों की विशेषता होती है कि वह एक ही समय पर एक आंख से एक दिशा में तथा दूसरी आंख से दूसरी दिशा में देख सकता है। इसीलिए यह कहा जाता है कि उल्लू यदि दाईं ओर देखकर बोलता है तो यह अशुभ होता है, जबकि यदि बाईं ओर देखकर बोलता है तो इसे शुभ माना जाता है। कहते हैं कि दिवाली के अलावा अन्य दिनों में उल्लू जिस घर पर बैठ जाता है वो घर भी जल्दी ही बैठ जाता है, अर्थात बर्बाद हो जाता है। किसी घर पर उल्लू का लगातार बैठना या रोना उस घर और उसमें रहने वाले लोगों के लिए एक अपशकुन का संकेत माना जाता है। साथ ही वहां पर धन हानि या मृत्यु का भी अंदेशा रहता है। वैसे देखा जाए तो शुभ और अशुभ की बहस में उलझा यह पक्षी बहुत शांत होता है। किसानों के लिए तो यह वरदान ही होता है। यह चूहों और इसी तरह के जानवरों का शिकार करता है जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, परंतु अब यह भी संख्या में कम होते जा रहे हैं। तंत्र साधना में और विशेषकर दिवाली के अवसर पर लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए बड़ी संख्या में इनकी बलि दी जाती है। इसके नाखून, बाल और पंखों को तांत्रिक क्रियाओं में उपयोग किया जाता है। परंतु ऐसा करने वाले यह नहीं समझते हैं कि उल्लू तो स्वयं ही मां लक्ष्मी जी का वाहन है, उसे मारकर तो मां कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकती है। इसीलिए यदि आप भी उल्लू के पंख या नाखून खरीदते हैं तो ऐसी भूल कभी ना करें। तो दोस्तों, इस प्रकार से शास्त्रों में इन खास पक्षियों के बारे में बताया गया है। क्या आपके भी घर पर ऐसे पक्षी आते हैं? उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।